हबीबुल्लाह साहब कासमी शेखुल हदीस जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर हैं। हम हजरत वाला से बसद एहतराम दरखास्त करते हैं कि हजरत वाला मसनद खिताबत पर जलवा फरोज होकर अपने ईमान अफरोज खिताब से हम लोगों को महसूस फरमाए इस शेर के साथ कि नुत्क को सो नाज है आपके लबे एजाज पर, नुत्क को सोनाज है आपके लबे एजाज पर, महव हैरत है सुरैया आपकी रफ़ाते परवाज पर। आपकी समातों के हवाले जामिया काशिफुल उलूम छुटमलपुर के शेखुल हदीस हजरत मौलाना हबीबुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। आप हजरात अमल के जज्बे से सही नीयत और सही फिक्र के साथ हजरत वाला के खिताब से मुस्तफीद हो, इंशाअल्लाह बड़ा नफा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िल इलर रसूल तरा अअयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैसा शैउन अहब्ब इलल्लाहि मिन क़तरतैनि व असरैनि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमाए किराम, अजीज तलबा और तालिबात और मोहतरम सामिईन, काफी देर से आपका ये अज़ीमुश्शान इजलास बड़ी खूबसूरती के साथ चल रहा है और आप हजरात जिस मोहब्बत, अज़मत और दिलचस्पी के साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं, इस सिलसिले में आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। बयानात आपके सामने बहुत हो चुके हैं। मुझे आज पहली मर्तबा इस मदरसे के इजलास में आने का मौका मिला और यहाँ के जिम्मेदार मौलाना मुख्तार साहब कासमी दामत बरकातुहुम की खिदमात को परखने का और उसका जायजा लेने का सुनहरी मौका हाथ आया। तलबा और तालिबात ने जिस अच्छे अंदाज से प्रोग्राम पेश किए हैं, वाकई ये मौलाना मुख्तार साहब और यहाँ के असातिज़ा की बड़ी अजीम मेहनत है। ऐसी मेहनतें बहुत कम इदारों में होती हैं। अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए और इदारे को उरूज बख्शे, तलबा और तालिबात को कामयाबी अता फरमाए। मुझे ज्यादा बातें अर्ज नहीं करनी है, चंद बातें आपके सामने रखनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम नाजिल किया है। इस कुरान करीम के नुज़ूल में बड़ी बरकतें रखी हैं और बहुत ही असर रखता है। कुरान करीम की ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें ये बताया गया है कि जब सहाबाए किराम उतरने वाले कलाम इलाही को सुनते थे तो उनकी आंखों से आंसू बहते थे। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अअयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़्क़।
कि जब वो लोग वो बातें सुनते हैं जो रसूल की तरफ उतारी गई हैं, तो आप देखेंगे कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये आंसू बहना अल्लाह तबारक व तआला की बातों को सुनकर और अल्लाह की बातों से मुतासिर होकर आंसुओं का बहना अल्लाह को बड़ा पसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम उतरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पढ़ते हुए आंसू बहाया करते थे। और कुरान इतनी अजीम और दिलचस्प किताब है और इतनी खशियत पैदा करने वाली किताब है, खौफ पैदा करने वाली किताब है कि जब इसको पढ़ा जाता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। जो लोग कुरान करीम के मानी को समझते हैं वो तो इसके मानी में गुम होकर के अपने दिल में असर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों को कुरान करीम के मानी का पता नहीं है उन लोगों के दिलों पर भी कुरान करीम असर पैदा करता है। अल्लाह तबारक व तआला को वो कतरे और वो आंसू जो अल्लाह की मोहब्बत में उतरते हैं, अल्लाह की खशियत में निकलते हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 कतरों से ज्यादा और 2 निशान से ज्यादा अल्लाह को कोई चीज महबूब नहीं है। वो 2 कतरे कौन से हैं? एक तो वो कतरा है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए, अल्लाह के रास्ते में कत्ल क़िताल करते हुए, जिहाद में एक कतरा खून का कतरा किसी के बदन से निकल जाता है, किसी मुजाहिद के बदन से एक खून का कतरा निकलता है तो उस कतरे के नीचे गिरने से पहले उस मुजाहिद की मग़फ़िरत कर दी जाती है। ये इतना अजीम कतरा है, अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। दूसरा खतरा वो है जो अल्लाह ताला की खशियत में, अल्लाह ताला की मोहब्बत में आंखों से निकलता है। वो खतरा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको आंसू कहा जाता है। आंसू खुशी में भी निकलते हैं और आंसू गम में भी निकलते हैं, लेकिन खुशी के आंसू अलग हैं और गम के आंसू अलग हैं, फिक्र आखिरत के आंसू अलग हैं। सहाबाए किराम ने और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ये नमूने हमारे सामने पेश किए हैं। वो नमूना आजकल हमें बनना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात कुरान करीम पढ़ते थे और अल्लाह के सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे। आंसू इतने बहते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत लंबी नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में आप रो रहे हैं। आप इसी हाल में सजदे में चले गए। सजदे में जाकर के आपकी सी हिचकी बंद गई और घुट घुट करके आप रो रहे थे कि मुझे ख्याल आया कि कहीं आज आपकी रूह परवाज़ ना कर गई। मेरे बुजुर्गों, आज हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। हम उसी नबी के उम्मती हैं जो रातों रात उम्मत के लिए तड़पता था, जो रातों रात उम्मत के लिए दुआएं करता था। आज उस उम्मती का हाल ये है कि रातों रात पढ़ करके मोबाइल देखता है, रातों रात बिस्तरों पर लेट करके अल्लाह को याद नहीं करता, कुरान नहीं पढ़ता, बल्कि वो मोबाइल में गपशप करता है। ये आज उस नबी की उम्मत का हाल हो गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग पर तशरीफ ले गए हैं, जंग बदर है। उस जंग बदर में मुसलमान बहुत थोड़ी तादाद में, 313 की तादाद है या 315 की तादाद है या 319 की तादाद है, बहुत थोड़ी तादाद है। और उनके पास कोई लश्कर और कोई साजो सामान नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन किसका मुकाबला है? दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला है, जो पूरी हथियारों के साथ तैयार होकर के मैदान बद्र में आए हैं। 1000 का लश्कर है। 313 के मुकाबले में 1000 की तादाद बहुत ज्यादा तादाद है।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे का अंदाजा लगाया, मुखालिफीन के लश्कर का अंदाजा लगाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि आपकी कमर से और आपके जिस्म से आपकी चादर बार बार हट जा रही है। ये रोना बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखते हैं कि आप बार बार ये फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िल उसाबा लम तुअबद इला यौमिल क़ियामा। ऐ अल्लाह, अगर ये आज मुट्ठी भर जमात, ये तौहीद के मतवाले आज अगर हलाक हो गए तो क़यामत तक आपकी पूजा नहीं होगी, आपकी इबादत नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं के जरिए तो इस्लाम फैलना है, इन्हीं के जरिए तो तौहीद फैलनी है, इन्हीं के जरिए तो अल्लाह को एक मानना बतलाया जाना है। अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो कोई इबादत करने वाला नहीं रहे। आप रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे से मंजर देख रहे हैं, तो आप तशरीफ लाए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमरे मुबारक पर चादर डाली और फरमाया हजरत बस कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आ रही है। चुनाचे अल्लाह की मदद आई। किसकी बरकत से आई? रोने धोने की बरकत से अल्लाह की मदद आई। और अल्लाह ने इमदाद के सिलसिले में, फरिश्तों की इमदाद के सिलसिले में बशारतें सुनाई। फरमाया कि आपको 1000 फरिश्ते पहले भेजे जाएंगे, फिर 3000 फरिश्ते भेजे जाएंगे, फिर 9000 फरिश्ते भेजे जाएंगे। 9000 फरिश्तों तक की तादाद बदर में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मदद बन कर के आई है। फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। आज क्या अल्लाह की मदद नहीं आ सकती? आज भी आ सकती है, मगर अल्लाह से मांगना तो सीखो। लोग अपनी परेशानियों का इज़हार करते हैं, कारोबार नहीं चल रहा है, औलाद फरमाबरदारी नहीं कर रही है, औलाद नालायक हो रही है, सोसाइटियों में गलत बैठा जा रहा है, बहुत लोग परेशानियों का इज़हार करते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, कितनी मर्तबा अल्लाह के सामने रोए हो? कितनी मर्तबा अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हैं? कितनी मर्तबा अल्लाह के सामने आंसू बहाए हैं? अल्लाह ताला तो बड़ा करीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इरशाद फरमाया कि बंदा अगर मेरी तरफ एक हाथ आता है तो मैं उसकी तरफ एक गज बढ़ कर जाता हूँ, और अगर कोई बंदा एक बालिश्त मेरी तरफ आता है तो मैं उसकी तरफ एक बाग बन करके जाता हूँ, और अगर बंदा मेरी तरफ आता है आहिस्ता आहिस्ता आता है तो मैं दौड़ कर उसकी तरफ आता हूँ। मतलब ये है कि मेरी तवज्जो बहुत जल्द ऐसे बंदे की तरफ मुतवज्जो हो जाती है जो मेरी तरफ आता है। आप हजरात बहुत काबिल मुबारकबाद हैं, आप इस इजलास में तशरीफ लाए हैं, आप यहाँ उलमाए किराम की जियारत कर रहे हैं, उलमाए किराम के बयानात सुन रहे हैं, कुरान करीम की तालीमात सुन रहे हैं। बड़ी मुबारकबादी की बात है, गोया आप अल्लाह की तरफ आ रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जे हों। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाया करते थे, रोया करते थे, गिड़गिड़ाया करते थे। ये सिफत हमें अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन नफ्सिन ला तशबा व मिन ऐनिन ला तदमा। ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूँ जिसका कोई फायदा ना हो, ऐसे कल्ब से पनाह चाहता हूँ जिसके अंदर डर ना हो, ऐसी आंखों से पनाह चाहता हूँ जिससे आंसू ना निकले। तो आंखों से आंसू निकालने की जरूरत है। अल्लाह की मददें इन आंसुओं के साथ साथ आती हैं। ये आंसू का कतरा अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज्यादा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सहाबी को कुरान सुना रहे हैं।
आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, एक पारा हो गया, 2 पारा हो गया, 3 पारा, चौथे 5वें पारे में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पहुंचे, फकैफ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाई शहीदा। सहाबी पढ़ रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे हैं, तो आपने फरमाया बस करो। सहाबी फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नबी की आंखों से आंसू बह रहे। कुरान पढ़ते हुए आंसू बहना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आंसू बहा रहे हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कब्रिस्तान जाया करते थे, कब्र के पास बैठ करके अपनी आखिरत की मंजिल को याद किया करते थे और इतने आंसू बहते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। सहाबा पूछते थे, अरे उस्मान आप इतना यहाँ क्यों रोते हैं, आप इतना यहाँ क्यों बैठते हैं? कब्रिस्तान जाने से मौत याद आती है, कब्रिस्तान जाने से अल्लाह की याद आती है, कब्रिस्तान जाने से आदमी की फनाइयत का ज़हूर होता है। हजरत उस्मान फरमाया करते थे कि मैं यहाँ आता हूँ, ये बेहतरीन हमनशी हैं, किसी की गिबत नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते और मुझे अल्लाह की याद दिलाते हैं। कब्र पहली मंजिल है आखिरत की मंजिलों में, अगर कब्र की मंजिल आसान हो गई तो सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। तो मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ज्यादा लंबी बातें नहीं कहनी है, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और दिन में एक मर्तबा या महीने में एक मर्तबा या हफ्ते में एक मर्तबा कम से कम अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो करके अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने मदारिस के लिए दुआ करें, अपने उलमा के लिए दुआ करें, खुद अपने लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह काया पलट हो जाएगी, इनकलाब आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन छोटी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।